इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारा रिजल्ट लग चुका है, एज पर रिजल्ट अकॉर्डिंग हमारे जो भी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है या बीएमएस कॉलेजेस है या बीएचएमएस कॉलेजेस है, इन सभी कॉलेजेस पे क्या इम्पैक्ट होगा इस कट ऑफ का। तो देखा जाए कट ऑफ तो बढ़ने वाला है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन कहाँ पे कितना बढ़ सकता है और कौन से कॉलेज ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेंगे। इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे ले लिए हैं, कट ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, या और उसके बाद हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होगा, सेमी गवर्नमेंट में क्या होगा और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होने वाला है। कैटेगरी रैंक का जो भी आप इन्फ्लेशन दिख रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बाद में एसएमएल रैंक क्या होता है और एसएमएल रैंक हमें क्यों देखना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। साथ ही न्यू यानी कि नीट के रिपीटेड कैंडिडेट के लिए रिपीट कब करने के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही जो भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस है, इन न्यू मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक सेंट्रल काउंसलिंग और यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग एक अलग अलग से यहाँ पे ग्राफ दिए हैं और इसमें मैं आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन समझाऊंगा, जिस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको ये सब इंफॉर्मेशन और सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखा जाए तो नीट अगर कट ऑफ के बारे में देखा जाए तो नीट कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ने वाला है, ये तो फर्स्ट आपको मैं क्लियर करता हूं, लेकिन कहां पे कितना ज्यादा इफेक्ट होगा ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है हमारा यहाँ पे एमबीबीएस एंड बीडीएस, और इसमें हम डिवाइडेशन करेंगे सेंट्रल काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग के बारे में। तो सेंट्रल काउंसलिंग में अगर देखा जाए एमसीसी और हम यहाँ पे 15% काउंसलिंग भी यहाँ पे कह सकते हैं सम स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए। देखा जाए एमसीसी के अंडर जो भी एम्स इंस्टीट्यूट आएंगे, जिपमर आएंगे, एफएमसी आएंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी आएंगी, ये जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस है, इन सभी कॉलेजेस का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 101% यहाँ पे ट्रिमेंडस हाइक होने वाली है, ये तो कंफर्म है, ये यहाँ पे डेफिनेटली हाइक होगी। लेकिन जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस है और उन स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की यहाँ पे 15% सीट जो एमसीसी भरता है, उन स्टेट गवर्नमेंट के एमबीबीएस एज वेल एज बीडीएस इन कॉलेजेस का भी यहाँ पे 100% कट ऑफ यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लियर किया कि कहां पे बढ़ेगा और कहां का नहीं बढ़ेगा। तो ये पार्ट में आपको 100% कट ऑफ यहाँ पे बढ़ने वाला है। और ये जो एमसीसी काउंसलिंग है, ये सभी कोर्सेज की 100% सीट यहाँ पे फिलअप अपनी काउंसलिंग के थ्रू करती है, रिमेनिंग रहती है 50% काउंसलिंग। इसकी भी सीट यहाँ पे गवर्नमेंट के एमबीबीएस की एमसीसी काउंसलिंग थ्रू यहाँ पे फिलअप की जाती है। तो अभी बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग के। स्टेट काउंसलिंग में देखा जाए कुछ यहाँ पे ओपन स्टेट रहती है, कुछ यहाँ पे क्लोज स्टेट रहती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देखा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। महाराष्ट्र स्टेट में अगर देखा जाए जितने भी एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस है और जितने भी एमबीबीएस के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ये महाराष्ट्र के लिए भी एप्लीकेबल है और गुजरात के लिए भी ये सेम फॉर्मूला हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें एमबीबीएस है या बीडीएस है, इन सभी कॉलेजेस की अगर काउंसलिंग देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट 85% स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे करती है, यानी कि 85% जो स्टूडेंट्स है उनके 85% सीट के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के पास 10+12, ठीक से सुनिए, जिन स्टूडेंट्स की 10+12 महाराष्ट्र से कंप्लीट हो चुकी है और उनके पास महाराष्ट्र डोमिसाइल है, सेम एज कुछ अदर स्टेट जो क्लोज स्टेट है उनके लिए भी यही क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है। तो जो क्लोज स्टेट है उन क्लोज स्टेट के लिए यहाँ पे उन होम यहाँ पे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए 85% गवर्नमेंट रहे या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहे, इनकी सीट ये स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। सेम एज एमबीबीएस में जैसा है, सेम एज बीएमएस में है। बीएमएस में अगर देखा जाए तो AA-CCC ये सेंट्रल काउंसलिंग है। इस सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू जितने भी इंडिया के कॉलेजेस है उन सभी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट ये AA-CCC यहाँ पे फिलअप करती है। साथ ही जितने भी इंडिया के डीम्ड यूनिवर्सिटी बीएमएस कॉलेज है, बीएचएमएस कॉलेज है, इन सभी कॉलेजेस की यहाँ पे 100% सीट AA-CCC यहाँ पे फिलअप करती है। और रह जाती है रिमेनिंग में तो स्टेट गवर्नमेंट की 85%
और सेमी गवर्नमेंट की 85% सीट। ये सभी सीट यहाँ पे फिलअप की जाती है उन स्टेट की अथॉरिटीज की तरफ से। तो यहाँ पे भी बात आती है, ये जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ है, ये कट ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ने वाला है, और यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ने वाला है। लेकिन जब स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा, लेकिन कुछ मार्क्स के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कट ऑफ 17-80 मार्क्स से बढ़ेगा, यहाँ पे उतना कट ऑफ बढ़ने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका। अभी बात यहाँ पे एक आती है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिन स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन चालू है कि देखा जाए मेरे 600 मार्क्स है, 605 मार्क्स है, तो मुझे यहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफ्यूजन चालू है। तो ठीक से आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप किसी भी यहाँ पे सेंट्रल काउंसलिंग में जाओगे तो इन काउंसलिंग के बाय डिफॉल्ट कट ऑफ ज्यादा रहते हैं। स्टूडेंट्स कट ऑफ समझने में एक गलती कर रहे और यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा ये सोच रहे, और कुछ यूट्यूबर्स भी 15% का कट ऑफ बता रहे और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स कंसीडर करें स्टेट काउंसलिंग में। तो देखा जाए तो 600 650 के लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि एमबीबीएस कॉलेजेस यहाँ पे मिल सकते हैं या नहीं। तो कुछ स्टेट में इन मार्क्स पे एमबीबीएस मिलना दिस ईयर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ स्टेट में ये एमबीबीएस के लिए यहाँ पे सेफ स्कोर भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि अगर उनसे मुलाकात हो गई तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि सर मैंने तो 2 साल पूरी यहाँ पे ठीक से मेहनत की है, मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मेरा नंबर यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा। साथ ही उनके ऊपर एक ऐसा भी प्रेशर है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स है उनके अच्छे मार्क्स है, मेरे क्यों नहीं आए। घर वाले भी हमें यही बोल रहे हैं कि इतना पेपर इजी था तो तुम्हें मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। ये सभी के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपको कुछ स्टेट में ये जो पेपर लीक हो चुका है या ग्रेस मार्किंग मिल चुकी है, इसकी वजह से ये कट ऑफ हाई जा चुका है। लेकिन देखा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट की हम बात करेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। और महाराष्ट्र में देखा जाए कैटेगरी रैंक तो ओवरऑल इंडिया का देखा जाए तो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और अपना पीडब्ल्यूडी यहाँ पे रैंक सभी स्टूडेंट्स के जनरेट हो चुके हैं। जो भी जिस स्पेशल रिजर्वेशन आ चुका है उसके लिए वो रैंक यहाँ पे मेंशन हो चुका है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बात करते हो तो उसमें जो कैटेगरी सेंट्रल में ईडब्ल्यूएस में, वो कैटेगरी एक्चुअल स्टेट में ईडब्ल्यूएस में नहीं आ रही। कुछ कैटेगरी ऐसी है ओबीसी में जो ओबीसी सेंट्रल में है लेकिन स्टेट में अलग कैटेगरी आती है। जैसे कि महाराष्ट्र में ओबीसी में देखा जाए NT1 है, NT2 है, NT3 है और VJ DT भी इसमें आ जाएगी, और साथ ही SBC बोल के कैटेगरी है, SBC भी यहाँ पे आ जाएगी। और न्यू यहाँ पे एडिशनल हो चुकी है SCBC, ये भी कैटेगरी आपकी न्यू कैटेगरी यहाँ पे ऐड होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स को बेसिकली जो आप अभी का आपका ऑल इंडिया रैंक देख रहे हो, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक देख रहे हो, तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा आप जो भी यहाँ पे आपकी स्टेट काउंसलिंग है उस स्टेट काउंसलिंग का कंफर्म रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उस स्टेट काउंसलिंग में आपका SML रैंक क्या आता है उसी नंबर पे आप यहाँ पे एडमिशन का आगे प्रोसेस करना है या नहीं करना, इसके बारे में सोचना ठीक रहेगा। अभी आप जो ऑल इंडिया रैंक अकॉर्डिंग जो डिसीजन ले रहे हैं, ये डिसीजन के लिए आप थोड़ा यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्टेट में आपका क्या रैंक आता है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका क्या कैटेगरी रैंक आता है, ये आपको पहले देखना चाहिए और बाद में आपको डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे रिपीट करना है, कोर्स चेंज करना है, या दिस ईयर मुझे कोर्स कॉम्प्रोमाइज करना है। ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे नीट एग्जामिनेशन देते हैं वो सभी स्टूडेंट्स हर साल हम देखते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं आते। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि वो काउंसलिंग छोड़ के डायरेक्टली रिपीट करने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि मेरा नंबर सेमी गवर्नमेंट में लग सकता है लेकिन मुझे सेमी गवर्नमेंट की फीस जो है ये अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए रिपीट करूंगा, नहीं तो मैं एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो बीएमएस गवर्नमेंट के लिए मैं एडमिशन के लिए जा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो रहते हैं जिस सिनेरियो में आपको
प्रोसेस में लास्ट तक एडमिशन की देखना चाहिए। जिनको बहुत ही कम मार्क्स है उन्होंने अगर रिपीट करना शुरू भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर मार्क्स के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स अगर ज्यादा है, ठीक से सुनिए, लास्ट ईयर जितने मार्क्स का कट ऑफ क्लोज हो चुका है उससे अगर आपको 20 या 25 मार्क्स आपको ज्यादा है तो आप डेफिनेटली इस काउंसलिंग प्रोसेस या आपकी जो भी स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आपको पार्टिसिपेट होना ही होना है। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें आपको 100% यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही और यहाँ पे देखना है कि मेरा नंबर कहां तक लग सकता है। जैसे कि मैं यहाँ से महाराष्ट्र से आता हूँ और महाराष्ट्र काउंसलिंग हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं, तो वहां पे देखा जाए तो लास्ट ईयर बीएमएस में ऐसा हुआ था कि कुछ कॉलेज जो आए थे वो थर्ड राउंड के बाद आए थे और जिन स्टूडेंट्स को बीएचएमएस में 320 325 को बीएचएमएस मिला था, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ओनली बीएमएस ऑप्शन के लिए अगर प्रायोरिटी दी है तो जो कट ऑफ 360 मार्क्स का था वही कट ऑफ यहाँ पे 280 मार्क्स तक आया था, स्ट्रे वैकेंसी अराउंड 4 एंड स्ट्रे वैकेंसी अराउंड 5 तक। तो यही बेनिफिट रहता है, आपको प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और प्रोसेस में आपको लास्ट तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो ही आपका यहाँ पे ह्यूज बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही देखा जाए महाराष्ट्र में टोटल जीएमसी कॉलेज अगर देखा जाए 33 जीएमसी कॉलेजेस है, ओवरऑल 225 सीट्स यहाँ पे है यहाँ पे, और सेमी गवर्नमेंट के बारे में देखा जाए 22 कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है और सीट के बारे में देखा जाए 3170 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। सेम एज डीम यूनिवर्सिटी, आपको जो कोई यहाँ पे सीट दिखाई देगी वो 2450 सीट है और यहाँ का यहाँ पे देखा जाए कॉलेज यहाँ पे 13 कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि ये जो मैंने डीम यूनिवर्सिटी लिखा है तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रहने दीजिए, उसके मतलब महाराष्ट्र में कॉलेजेस रहने दीजिए या किसी अदर स्टेट में कॉलेजेस रहने दीजिए, इन डीम यूनिवर्सिटी का और ये सभी कॉलेज का 100% कट ऑफ बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस हाई होने वाला है। लेकिन इनमें जो भी अभी मैंने स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस बताए, इनमें जो कट ऑफ यहाँ पे वैरी होगा वो सम अमाउंट पे यहाँ पे वैरी हो सकता है। कितना कट ऑफ वैरी होगा ये बता के मैं आपको और डराना नहीं चाहता या आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेंशन नहीं देना चाहता। जो भी है वो हम बात करेंगे एसएमएल रैंक के बाद, ठीक है, जो भी है हम एसएमएल रैंक के बाद सब डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो भी महाराष्ट्र में है उसमें इंक्लूडिंग एक अपना एएफएमसी नागपुर है, सॉरी एम्स नागपुर है, एएफएमसी पुणे है और वर्धा का कॉलेज, ये सभी कॉलेज पकड़ के हमारे 68 कॉलेजेस महाराष्ट्र में हो जाते हैं और टोटल सीट यहाँ पे हमें मिलती है 10,845 सीट हमें यहाँ पे मिलती है फॉर एडमिशन के लिए। साथ ही बीडीएस के बारे में देखा जाए, गवर्नमेंट के बीडीएस के 4 कॉलेजेस है और यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट के 25 है और यहाँ पे डीम यूनिवर्सिटी की 8 कॉलेजेस है। सीट यहाँ पे मैंने बता दी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं बीएमएस प्रोसेस के बारे में। बीएमएस प्रोसेस में भी महाराष्ट्र में देखा जाए टोटली 85 और यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की 85, ये दोनों प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट के कॉलेजेस हमारे 22 कॉलेजेस है, सीट रहेगी हमारी 1824। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट के देखा जाए 91 कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक से सुनिए 91 कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है और टोटल सीट मिलने वाली है 6886, इतनी हमें लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे सीट मिलने वाली है। साथ ही हम यहाँ पे डीम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 5 डीम यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे देखा जाए तो 500 सीट्स हमें मिलती है, यानी कि टोटल बीएमएस की सीट अगर देखा जाए महाराष्ट्र में 9,210 सीट्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो आप ये डेटा वेरीफाई करे बिना ही यहाँ पे आप प्रोसेस से भाग रहे हैं, तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जिस भी जगह से आते हैं, उस स्टेट में नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ कॉलेजेस और जो भी नंबर ऑफ डेटा है यहाँ पे अवेलेबल, और सभी इंफॉर्मेशन पहले लेनी चाहिए, डिटेल स्क्रूटिनी करनी चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को सीट मैट्रिक्स एंड एसएमएल रैंक आने तक वेट करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए मुझे रिपीट करना है या मुझे इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है।
क्योंकि जस्ट नंबर्स देख के, आपके ऑल इंडिया रैंक्स आए हुए देख के अभी आपको घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने अभी देखे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे दिखाते, सर इन्होंने तो बहुत सारा कट ऑफ बढ़ेगा ऐसे बोला है, लेकिन वो भी यहाँ पे सच बता रहे। लेकिन आप थोड़ा सुनने में गलती कर रहे हैं कि वो कट ऑफ 15% का बढ़ने वाला है या 85% का बढ़ने वाला है। ये भी आपको ठीक तरह से समझ के लेना पड़ेगा और समझ के ही आपको ये सब डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो इंफॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स अभी थोड़ा नर्वस है, बहुत घबराए हुए हैं कि ये मैंने नीट इस साल दे के गलती तो नहीं की, ऐसा वो सभी स्टूडेंट्स के लग रहा है। सभी स्टूडेंट्स मांग कर रहे री नीट की। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है रीनीट होना थोड़ा सा मुश्किल है। जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सोचिए, जो मिलता है वो देखिए, आप उस कोर्स के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, ये देख के आपको अगला डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो भी अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन बताई, ये जो मुझे ठीक लगती है, जो मुझे और सोर्सेस है मेरे, उससे मैंने निकाल के आपको दे दी है। ये मेरी टोटल इंडिविजुअल एडवाइस है। हर एक की अलग अलग सोच हो सकती है, हर एक की अलग अलग एडवाइस हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा हिंदी लैंग्वेज चैनल, न्यू चैनल है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो आपको इंफॉर्मेटिव सच में वीडियो लगते वो आप सभी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये प्रोसेस पता चले और उनको भी ये इंफॉर्मेशन का फायदा होना चाहिए।